अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अबूजर मंजोठा और आप देख रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी कैफ़े पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। वासा लाहौर के मुतालिक पूछे गए आपके सवालात के जवाबात जानने के लिए आज हम मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर शालीमार टाउन रिजवान साहब के पास। आज का हमारा टॉपिक है टैरिफ चेंज के हवाले से कि डोमेस्टिक से कमर्शियल जो बिलिंग है वो कैसे होती है और कमर्शियल से डोमेस्टिक वापस कैसे होती है। तो उसके हवाले से हम रिजवान साहब से बात करेंगे। और सर क्या हाल है? सर आज हम आपके पास आए हैं, हमारे जो सार्फिन हैं वो जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि जी वासा का जो बिल है वो कमर्शियल से डोमेस्टिक कैसे होता है और डोमेस्टिक से वापस कमर्शियल कैसे होता है। जी जी आजकल बल्कि शुरू से ही ये काफ़ी कंप्लेंट्स होती हैं पब्लिक की कि जी हमारे बिल डोमेस्टिक आ रहे हैं, अचानक से कमर्शियल कैसे हो गया हमें कोई पता भी नहीं। तो उसमें ये होता है, सबसे पहले इसके दो पोर्शन हैं, दो इसके हिस्से हैं इस कंप्लेंट से। एक ये है कि जो डोमेस्टिक से कमर्शियल जो होता है ना, उसमें ये है कि हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो वक्तन फ़वक्तन फील्ड में विजिट करता है और चेक करता है। इसको हम कहते हैं मिस यूज़, कि पानी का अगर सारिफ ने घरेलू पास करवाया है लेकिन कई दफ़ा वो वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी करता है, वहाँ पे कोई पानी इस्तेमाल होता है, उसकी पानी की फिटिंग वगैरह, या वहाँ पे कोई बेसन वगैरह वाशरूम वगैरह बना लेते हैं लोग, तो उसको भी इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन फिर यह है कि जब हमारा स्टाफ जो है उसको देखता है, उसकी फिर रिपोर्ट करता है कि जी ये घरेलू सारिफ ने पास करवाया था या घरेलू पे जारी हुआ था, लेकिन वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, पानी वास्ता का जो है कमर्शियल एक्टिविटी में भी इस्तेमाल हो रहा है। वो फिर रिपोर्ट हमारे पास आती है, फिर हम उसमें कंज्यूमर को जो है वो नोटिस डालते हैं जी, और उसमें उसे बताते हैं कि हम आपका कमर्शियल करने लगे हैं। और उसमें नॉर्मली 3 डेज़ का हम उसमें टाइम देते हैं कि अगर आपको कोई इसमें ऑब्जेक्शन है तो आप ऑफिस रब्ता करें। जिन केस कोई रिस्पॉन्स नहीं आता उस मैटर का, नोटिस का, तो फिर हम उसका जो नेचर ऑफ वर्क होती है उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसका टैरिफ चेंज कर देते हैं, कमर्शियल कर देते हैं। फिर ये है कि जब फिर नेक्स्ट मंथ से फिर बिल कमर्शियल जाना शुरू हो जाता है। अब उसमें यह है कि कई लोग जो हैं वो फिर कमर्शियल एक्टिविटी जो लोग ख़त्म कर देते हैं जी, वो फिर हमारे जो है ऑफिस में रब्ता करते हैं जी कि हमने अपना कमर्शियल एक्टिविटी ख़त्म कर दी है, इसको हम दोबारा घरेलू करवाना चाह रहे हैं। तो उसमें फिर वो एक सादा सिंपल पेज पे जो है एक एप्लीकेशन लिखते हैं, बनाम डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू शालीमार टाउन या जो भी टाउन है उसके मुतल्लिक़ डिप्टी डायरेक्टर को एप्लीकेशन देते हैं कि हमारा जो है वो अब हमारी कमर्शियल एक्टिविटी कोई नहीं है और हमारा बिल जो है ना इसको घरेलू किया जाए। तो उसमें फिर ये होता है कि हम एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन के साथ हम डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाते हैं, एक ID कार्ड की कॉपी अटैच्ड सारी, और साथ उसके जो है पानी का जो बिल है, मौजूदा बिल जो है वो अगर तो क्लियर है तो उसकी कॉपी लगाते हैं। कैसे अगर वो क्लियर नहीं है तो पहले तो हम सारी से यही कहते हैं, हमारा मुतालबा यही होता है कि पहले डेट ऑफ एप्लीकेशन तक सारा बिल जमा करवाएं कमर्शियल वाला, उसके बाद हम जमा शुदा बिल की कॉपी लगाएं एप्लीकेशन के साथ। इनके सारे कहते हैं कि अभी मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं एकदम से इतना बिल नहीं कर दूँ, खर्च कर 10-20 लाख का अगर कमर्शियल बिल है तो फिर हम उसमें उसको इंस्टॉलमेंट की फेवर भी दे देते हैं, सूरत दे देते हैं कि आप कम से कम 1/3 बिल पे करवा के उस पेशुदा बिल की कॉपी, ID कार्ड की कॉपी और अटेस्टेड कॉपी, और इनके अगर उसमें उसका बिजली का बिल है या उसकी गैस का, उसकी कॉपी भी लगवाते हैं साथ रेफरेंस के तौर पे कि वो भी डोमेस्टिक बिल आ रहे हैं क्या। और साथ अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हम रजिस्ट्री की कॉपी भी लगा देते हैं, क्योंकि कई दफ़ा लगता भी हमें चेक करना होता है। तो ये टेस्ट चीज़ें ये लगा के साथ, तो फिर वो सारिफ को हम जो है उसका सारा प्रोसीजर करने के बाद फिर उसको जो है वो नेक्स्ट जो ऑनवर्ड जो डेट ऑफ एप्लीकेशन से टैरिफ उसका अगर वाकई ही डोमेस्टिक हो रहा होता है उसको फिर नेक्स्ट मंथ से जो है उसको डोमेस्टिक कर देते हैं। अगर बिल क्लियर हो तो फिर तो रूटीन वाला बिल करता है, अगर बिल वो डिफॉल्टर वाला जैसे मैंने बताया कि 1/3 हम पेमेंट में लेते हैं, फिर ये कि नेक्स्ट डिमांड उसकी जो है वो मंथली बिल जो है वो डोमेस्टिक जाता है, और बाकी जो रिमेनिंग ड्यूज है वो फिर हम इंस्टॉलमेंट में फिर ले लेते हैं, कमर्शियल में भी होते हैं। तो इस तरीके से अपना कमर्शियल से डोमेस्टिक वापस हो जाता है। हाँ जी, कमर्शियल से डोमेस्टिक तरह वापस हो जाता है। और उसमें जो अब आगे जो इसका प्रोसीजर जो हमारा होता है उसमें है कि जब एप्लीकेशन आ जाती है उसको फिर हम नीचे मार्क करते हैं अपने स्टाफ को, वो फर्स्ट रिपोर्ट उसमें होती है, हमारा मुतल्लिका इंस्पेक्टर उसकी होती है रिपोर्ट,
इंस्पेक्टर ये चीज़ देखता है कि कई दफ़ा डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी का होता है, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि कमर्शियल से डोमेस्टिक करवाने के लिए कमर्शियल एक्टिविटी ना हो। कई जगहों पे ये होता है कि कमर्शियल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जैसे किसी घर में लोगों ने किराएदार रखे होते हैं, वो आगे कमर्शियल काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कई जगह पे ये होता है कि सारी की ऊपर अपर जो पोर्शन है वहाँ पे रिहाइश होती है, कनेक्शन भी ऊपर ही होता है, और नीचे जो है वो फर्स्ट है किसी का खराब का काम है, कोई एक मिसाल के तौर पर खराब का काम है या कोई जनरल स्टोर है, तो उसमें अगर तो वाशरूम हो तो फिर तो हम उसको कमर्शियल ही रखते हैं। इन केस अगर वाशरूम को ख़त्म कर देता है या नहीं करता तो फिर हमारा स्टाफ कहता है कि आप पहले अपना वाशरूम वगैरह ख़त्म करें, उसमें जो फिटिंग वगैरह, अगर कोई ब्यूटी पार्लर है नीचे तो ब्यूटी पार्लर में से भी उसके जो बेसन वगैरह है वो ख़त्म करें, और उसका यानी कि उसमें पानी की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। और जैसे जनरल स्टोर है वहाँ पे जो है वो पानी के बगैर भी चल सकता है, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ लोगों ने सेल परचेज का काम करना है या कोई गोदाम वगैरह नीचे रखा है, तो अगर उसमें बेसन वगैरह या कोई नलका वगैरह नहीं है, कोई फिटिंग वगैरह नहीं है, पानी का इस्तेमाल ऊपर ही है, सारी वायरिंग भी ऊपर रिहाइश में ही है, उसको भी हम फिर वेरिफिकेशन के बाद उसकी पिक्चर्स वगैरह लगा के एप्लीकेशन के साथ करने के बाद उसके साथ लगाते हैं और उसको भी हम डोमेस्टिक कर देते हैं। फिर ये है कि उसके बाद फिर हम अपने साथ अपने जो इंस्पेक्टर है उसको भी हम बाउंड कर देते हैं, उसको एक लेटर लिखते हैं जी कि आपने इन फ्यूचर जो है वो इस प्रॉपर्टी के लिए जो है वो वक्त चेक करते रहना कि कहीं सारी दोबारा उसको दोबारा करना है कमर्शियल, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इस तरह से फिर दोबारा फिर रिपोर्ट भी देती है। तो उसमें है कि इन केस अगर वो बिल्कुल अबॉलिश कर देते हैं वाशरूम वगैरह भी सिर्फ रिहायशी इस्तेमाल करते हैं, फिर उसमें हम उसको उस सूरत में भी डोमेस्टिक कर देते हैं। हालांकि वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी होती है लेकिन उस एक्टिविटी में पानी का इस्तेमाल नहीं होता, इस तरह से हम उसको करते हैं। तो उसमें यह भी इंस्पेक्टर जाता है, फिर उसके बाद मुतलका जो हमारा नीचे अकाउंट स्टाफ है ये सारी नोटिस वगैरह करने के बाद अगर उसमें ये हो कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम अपने जो बिलिंग या रिकवरी ऑफिसर है उसका भी विजिट करवाते हैं, फिर साथ असिस्टेंट डायरेक्टर का भी करवाते हैं, कई जगहों पे डिप्टी डायरेक्टर खुद भी विजिट कर लेते हैं अगर कोई बहुत ही इस तरह के केसेस हो। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं सारी प्रोसीजर, फिर फाइल हम पुरानी फाइल भी निकालते हैं, जिस रिपोर्ट में कमर्शियल हो होता है उसकी कॉपी अटैच करवाते हैं अपने रिकॉर्ड की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर हम इसकी रिटर्न अप्रूवल के बाद फिर कंप्यूटराइज कर देते हैं। तो इस तरह से, और इसमें इस प्रोसीजर में तकरीबन कोई जो है तकरीबन 2 वीक्स में हम कोशिश वाली ये रहती है कि इसको जल्द अज जल्द करें विदिन डेज में, लेकिन मैक्सिमम फिर 2 वीक्स में हम इसको कर देते हैं, पैरेज चेंज कर देते हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब हमारे साथ थे, डिप्टी डायरेक्टर शालीमार टाउन, जिन्होंने हमें बताया हमारे सार्फिन को, हमारे नाजरीन को कि किस तरीके से आप लोग अपना टैरिफ चेंज करवा सकते हैं। अगर आप लोग कोई भी, क्योंकि अक्सर लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारा कमर्शियल कर दिया गया जबकि हमारा कोई इस किस्म का काम नहीं था। वो कमर्शियल ऐसे नहीं किया जाता, वो एक पूरी उसका एक पूरा प्रोसेस है, टीम जाती है, विज़िट करती है और कोई ना कोई इस किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी होती है तो उसके बाद कमर्शियल किया जाता है। और अगर आपने कोई इस किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रहे और अगर कर ली थी तो उसके बाद जो है ना अगर आपने वापस उसको डोमेस्टिक पे लेके आना है तो उसके लिए आपने सिंपल जो प्रोसीजर रिजवान साहब ने बताए हैं, आपने फ़ौरन रिपोर्ट करना है, एक एप्लीकेशन की सूरत में आपने एप्लीकेशन दे देनी है अपने मुतलका जो डिप्टी डायरेक्टर होंगे उनको, ताकि वो आपका जो कमर्शियल बिल जा रहा है उसको डोमेस्टिक किया जा सके। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने होस्ट अब्दुल मजीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।